निकल जाएगी यार। भाई ऐसा रिस्क लेगा कोई फायदा नहीं अगर उसने थोड़ा सा कर दिया। बसंती में क्या क्या दिक्कतें आई थी वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, उससे पहले 2-4 बातें कर लेते हैं। तो फाइनली ये रही अपनी बसंती, इसमें आपको क्या क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वाली बाइक को लेकर अपने घर पे भी गया था, तो वहां पे क्या किया, किसी बच्चे ने ये वाला तार तोड़ दिया इस वाले बटन का। आप लोग यार कमेंट करके बताया करो कि आपको व्लॉग्स कैसे लगते हैं, मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। जब तक आप शिट यार अभी से इतनी ज्यादा गर्मी है दिल्ली में, तो आगे तो पता नहीं भाई क्या होगा। तो फाइनली हमें हमारा सामान रिसीव हो चुका है। रे 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 रे। सो गाइज अभी का सीन कुछ ऐसा है, काफी टाइम से मैंने बसंती पर एक भी व्लॉग नहीं बनाया। बसंती मतलब हमारे पास जो ड्यूक 250 बाइक है एंड उसका मैंने सेकंड सर्विस करा लिया। सेकंड सर्विस कराने के बाद कैसी चल रही है मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कि कहाँ है बसंती। तो आप में से भी काफी सारे बंदे मिस कर रहे थे कि जुन्नू भाई आपकी बसंती कहाँ है, तो फाइनली भाई आज आपको दिखने वाली है, उसकी कंडीशन दिखने वाली है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपसे सीधा पार्किंग में मिलता हूँ। तो भाई ये रही अपनी बसंती, अच्छे साफ सफाई कर दी। अगर इसकी देख कितना गर्दा दिख रहा। तो भाई इसमें ना मैंने हैंड गार्ड लगाए थे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक खतरनाक सीन हो गया था, को यहाँ से निकालते हैं और ये कंचना है, मैं इसको बहुत ज्यादा मिस करता हूँ जब बसंती को लेकर जाता हूँ, और जब कंचना को लेकर जाता हूँ तब बसंती को चलाने का मन करता है, साफ भी करनी नहीं आती। तो अपनी बाइक को सामने खड़े करके देखने का भाई मजा ही अलग है। बाकी तो मैं आपको बाहर जाकर दिखाऊंगा, मतलब इस एरिया से बाहर निकल जाऊं पहले। और थोड़ी थोड़ी तो मैंने इसको चमका दी, और बच्चों ने देखो भाई क्या कांड कर रखे हैं, स्क्रैच मार दी पूरी बाइक पे स्क्रैच। खैर मैंने इस पे PPF करा रखी है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे आप लोगों से भी कुछ सजेशन लेना है, मुझे बताना भाई, फिर मैं वही करने वाला हूँ। ओके तो फाइनली यहाँ से शुरू हो जाता है हाईवे। एंड आजकल मतलब बसंती में भी पावर, ये मेरी फेवरेट बाइक थी भाई, बचपन से ही मैं इसको ही देखता था। KTM RC भी मैं देखता था, बट मुझे ये वाली मक्खी सी बाइक अच्छी लगती थी, और ये वाली बाइक लेने के बाद मुझे फेयरिंग बाइक अच्छी लगने लगी। मतलब जो हमारे पास आ जाता है ना, उसके बाद फिर इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है जेब में जिससे कि मैं कुछ रास्ते में खा लूं, बिकॉज जो ये बंदे होते हैं ना छल्ली वगैरह बेचते हैं साइड में, ये यार फोन पे वगैरह नहीं लेते ना गूगल पे लेते। बसंती में क्या क्या दिक्कतें आई थी वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, उससे पहले 2-4 बातें कर लेते हैं। तो भाई आप में से काफी सारे बंदों का क्वेश्चन था कि जुन्नू भाई रेगुलर क्यों नहीं हो, तो उसके पीछे का रीजन ये था कि मैंने अपना स्टूडियो चेंज कर दिया। पहले मैं ओखला में रहता था और अब मैं कहीं और आ चुका हूँ, वहां से 30-35 किलोमीटर। तो वहां से इसलिए चेंज किया, उससे अच्छा मेरे को मिल रहा था। एंड मैंने अपना घर जैसा स्टूडियो बना लिया, मुझे पूरी घर वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। असली घर वाली फीलिंग तो भाई घर पे ही आती है जहाँ पे माँ बाप साथ में होते हैं। मेरे आगे ना एक कार जा रही है, देखो अगर आपको दिख रही हो यहाँ से, व्हाइट कलर की। एंड इस बंदे ने अलॉय व्हील चेंज कराए हुए हैं इसके। मैंने इससे पहले भी इस कार को देखी है, छोटू सी दिखती है, और भाई टायर लगा रखे हैं बड़े 20 इंची के लग रहे हैं मुझे तो, और भाई बड़ी खतरनाक लग रही है, देख रहे हो ना। तो फाइनली ये रही अपनी बसंती, इसमें आपको क्या क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो हैंड गार्ड, तो इधर वाला तो परफेक्ट लग गया, एकदम परफेक्ट है ये। और ये वाला हैंड गार्ड मेरा भाई था साथ में, वो ऐसे देख रहा था, इसको तोड़ तोड़ के देख रहा था कि टूटेगा तो नहीं है, तो ये तुरंत टूट गया। और इस पे भाई MC लगा के, जुगाड़ लगा के हमने वापस से इसको यहाँ पे फिट कर दिया। एंड बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही है बाइक। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये इतने दिनों से कहाँ थी, क्या हुआ था इसके साथ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो सस्पेंशन है ना भाई, ये नया डाला है। मैं बाइक को जिस दिन भी बाहर खड़ी करता हूँ तो भाई कोई ना कोई कांड कर देता है, ये इंडिकेटर तोड़ दिया किसी ने। अब 500-600 रुपए का ये डलता है ओरिजिनल। तो भाई यहाँ से तो खतरनाक व्यू आ रहा है। अब आप मेरे को सजेशन दो कि इसमें और क्या कराना चाहिए। देखो एक तो मैं इसमें मिरर लगा सकता हूँ, साइड में मैं मिरर नहीं लगाऊंगा, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। पता है मैं मिरर क्यों नहीं लगाता, उसके पीछे का रीजन ये है कि जब मैं बाइक पे बैठता हूँ तो भाई यहाँ से वे इस तरीके से निकल जाते हैं, और जब वीडियो बनाते हैं तो भाई वे मिरर यहाँ से कट जाते हैं, तो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो आप लोग बताओ क्या करना चाहिए। तो इस बाइक को मैंने बहुत ज्यादा रफ चलाई, तो उसकी वजह से इसका चेन सेट भी खराब हो गया था, तो इसका चेन सेट भी मैंने डलवा लिया। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं चेन को ल्यूब नहीं करता था, और जब भाई ल्यूब नहीं करी तो वो चेन सेट पूरा गया। मैं इस वाली बाइक को लेकर अपने घर पे भी गया था, तो वहां पे क्या किया, किसी बच्चे ने ये वाला तार तोड़ दिया इस वाले बटन का। इसका यहाँ से ना पूरा का पूरा तार काट दिया। अब तो वो तार अंदर की साइड मैंने घुसा रखा है, मतलब पूरा तार ही काट दिया भाई। तो अभी ये वाली लाइट बस ऐसे ही लगी हुई है। Nobody's listening. It's so fun and games until it doesn't toss me out. I'll hit the ignition. Now you listen. मेरे को कोई ज्यादा अच्छी लोकेशन तो मिली थी नहीं, मैं जहाँ पे बाइक को रोक के अच्छे से सिनेमैटिक शॉट ले लूं। देखो भाई अगर सिनेमैटिक शॉट ले रहे हैं तो उसके लिए कोई अच्छा प्लेस भी चाहिए जो सिनेमैटिक शॉट में अच्छा दिखे। बाइक अच्छी दिख जाएगी, अब जगह बेकार है तो भाई हम क्या ही कर सकते हैं। वैसे भी मेरे सिनेमैटिक शॉट बहुत घटिया आते हैं। बाइक अभी इतनी ज्यादा स्मूथ चल रही है ना, मैं आपको क्या बताऊं, उसकी सेकंड सर्विस भी हो गई।
तो बसंती की सेकंड सर्विस कराने के बाद इतनी ज्यादा स्मूथ हो गई ना, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मक्खन की तरह चल रही है, एकदम मक्खन बिल्कुल। तो अभी हम ट्रैफिक में फंस रहे हैं, इत्तू सी गाड़ी चल रही है धीरे धीरे बिल्कुल, और आगे इससे भी ज्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है शायद। लेट्स सी कब तक हम अपने घर पहुंच पाएंगे। एंड कुछ खाया भी नहीं यार आज तो मैंने, मतलब मैं बाहर आया और कुछ खा नहीं रहा, ऐसे ही जा रहा हूँ। वाह, तो आधा घंटा हमारा ट्रैफिक में चला गया। अगर किसी वीडियो को बनाने में 1 घंटा लग रहा है तो भाई वहाँ पे 3 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि आने जाने का भी तो दिक्कत है ना बाबा। तो चलो भाई इस वाले रोड पे घूमते हैं, ये थोड़ा खाली मिलता है। वैसे तो मुझे नीचे से जाना है, नीचे बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा होगा। अब 7-8 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के कम से कम थोड़ा सुकून भी मिलेगा। Smaller, you fade out. Hop up in the window. Yeah. You gotta तो आप लोगों ने बसंती का व्लॉग तो देख लिया, मतलब बसंती हमारे पास आ चुकी है। पहले मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, उसके बाद आगे बातें करेंगे। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, मुझे यहाँ से जाना है आजादपुर मंडी। आजादपुर मंडी में यहाँ से इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज घर वालों ने कुछ भेजा है। तो आज मैं उस वाले व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और भाई दिल्ली में तो गर्मी होनी शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी गर्मी अब आपको फील होनी शुरू हो जाएगी अगर आप दिल्ली में आते हो। तो यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर मेरे को जाना है, और उसके बाद मेरा काम हो जाएगा जो मैं करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग यार कमेंट करके बताया करो कि आपको व्लॉग्स कैसे लगते हैं, मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। जब तक आप लोग नहीं बताओगे तो मैं इम्प्रूव कैसे करूंगा। तो कमेंट कर दिया करो दिल खोल के, जो कहना होता है कह दिया करो यार, तुम्हारा मैं बुरा नहीं मानेगा बिल्कुल भी। जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। लिटरली गाइस ट्रैफिक के बीच में इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है ना, और अगर बस के पीछे चलने हैं तो लग रहा है भाई जून का महीना चल गया। शिट यार, अभी से इतनी ज्यादा गर्मी है दिल्ली में, तो आगे तो पता नहीं भाई क्या होगा। तो फाइनली मंडी का गेट तो मिल चुका है। अब ये नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, बिकॉज ये बहुत बड़ी मंडी है भाई, बहुत बड़ी। निकल जाइए यार भाई, ऐसा रिस्क लेगा कोई फायदा नहीं अगर उसने थोड़ा सा कर दिया। लग गया लग गया लग गया लग गया। उफ। अस्सलाम वालेकुम, वो सामान भेजा होगा अब्बू ने कुछ। ठीक है जी, शुक्रिया। तो फाइनली हमें हमारा सामान रिसीव हो चुका है। रे थोड़ा सा बचाना पड़ रहा है भाई, इतनी ज्यादा भीड़ है इधर। हाँ तो गाइज मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करने वाला हूँ कंचना के साथ। तो मैं आपसे मिलता हूँ भाई अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। एंड दिल्ली में तो इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, मुझे तो टेंशन हो रही है कि मैं गर्मियों में मोटो व्लॉग किस तरह करूंगा भाई, मेरे को तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है लिटरली। तो भाई अब चलता है यहाँ से सीधा घर, और बस आप लोग एंजॉय करो। ओके बाय बाय, टाटा। ए चाचा, ओ तेरी क्या बात है।